फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी का क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को और लेसन का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जीव प्रजनन कैसे करते हैं। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या कोई भी बोर्ड एग्जाम्स हो सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो माँ यानी जब गर्भ में बच्चा होता है तो उसको जो पोषण मिलता है वह प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। प्लेसेंटा या इसको ऑपरा के नाम से जानते हैं। और यहीं पे जो है ब्लड पहुंच करके बच्चे को वो चाहे ऑक्सीजन हो या पोषक पदार्थ हो सभी उपलब्ध हो पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो उभयलिंगी जंतु का उदाहरण दें। दूसरा का आंसर देखते हैं। उभयलिंगी यानी उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल उभयलिंगी मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही शरीर में होता है। तो मेल और फीमेल इसमें दो आते हैं मुख्य रूप से। एक हो जाता है केचुआ और दूसरा हो जाता है हाइड्रा, लिख सकते हैं हाइड्रा। ये दोनों क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, यानी इनमें मेल और फीमेल एक ही शरीर में पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं ऐसा जंतु जिसमें बाहरी निषेचन होता है। यानी आप जानते हैं निषेचन दो तरह का होता है। पहला होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल जिसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन और एक को बोलते हैं बाहरी निषेचन। ठीक है। तो आपसे पूछा है निषेचन, बाहरी निषेचन का एक एग्जाम्पल बताना है। इसमें हो जाएगा मेढक। मेढक पे जो है ना बाहरी निषेचन होता है। बाहरी निषेचन का मतलब हुआ जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों मुख्य रूप से शरीर के बाहर मिलते हैं, है ना, मादा के फीमेल के शरीर के बाहर मिलते हैं, वह जो होता है बाहरी निषेचन। और आंतरिक निषेचन में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फीमेल के शरीर के अंदर मिलते हैं, यानी संलयन करते हैं। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में स्पर्म और ओवा दोनों फीमेल के शरीर के अंदर मिलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वह है प्रोटीन का संश्लेषण करना, है ना। यही प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसलिए आरएनए को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फिमरी नामक संरचना कहाँ पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार पूछा हुआ है। फिमरी नामक संरचना ये होती है ओवरी में। किसमें होती है, ओवरी यानी हो गया अंडाशय। ठीक है। अंडाशय में फिमरी नामक संरचना पाई जाती है। और फिमरी का जो काम होता है वह मुख्य रूप से दो है। एक तो होता है ओवा को बनाना, ओवा मतलब अंडे, ओवा का निर्माण करना, ओवा का निर्माण करती है। और दूसरा जो इसका फंक्शन है वह है जो फीमेल हार्मोन, क्योंकि ये फीमेल का ऑर्गन है, फीमेल हार्मोन बनाना। और फीमेल हार्मोन को पहला हो जाता है एस्ट्रोजन और दूसरा हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों फीमेल हार्मोन हैं और दोनों ओवरी से ही निकलते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक अंड प्रजक और एक सजीव प्रजक का नाम लिखना है। यानी ऐसा जीव का नाम जो अंडे से जिसका जन्म होता है। तो अंड प्रजक में आ जाएगा मेढक, क्योंकि मेढक का जन्म जो होता है ना वो अंडे से होता है। ठीक है। और एक होता है अंड प्रजक को इविपैरस कहा जाता है, इविपैरस। और एक होता है सजीव प्रजक, है ना। सजीव प्रजक जो होते हैं
सजीव प्रोजेक्ट में आप जंतु ले लीजिए, कोई भी जंतु, चाहे हम लोग हैं, जैसे गाय है, भैंस है, ठीक है, ये सभी सजीव प्रोजेक्ट है। सजीव प्रोजेक्ट मतलब जिसमें मेल फीमेल आपस में मिल करके सम्मिलित होकर के और निषेचन करते हैं शरीर के अंदर, है ना, जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गोनोरिया उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो इसका नाम है डिप्लोकोकस निसेरिया गोनोरी। याद कर लेंगे, डिप्लोकोकस निसेरिया गोनोरी, इससे क्या होती है? गोनोरिया नामक बीमारी होती है। ये महिलाओं की बीमारी है और ये STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये महिलाओं को होती है ना। 8वां क्वेश्चन है, DNA कहाँ पाया जाता है? तो सभी बच्चे जानते हैं DNA कोशिका के कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियाँ क्या है? गर्भ निरोधक पर तो वैसी डिवाइसेज, वैसे साधन जो जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं, यानी संतान उत्पन्न करने से रोकते हैं, उसको बोलते हैं गर्भ निरोधक उपाय या दवाइयाँ, डिवाइस, जो भी बोलेंगे। तो इसमें 2 मुख्य है। एक उपाय है नर बंध्याकरण, जिसको वैसेक्टोमी कहते हैं, और दूसरा है मादा में जो होता है, इसको क्या बोलेंगे? मादा में, उसको मादा बंध्याकरण बोलिए, या इसको नसबंदी भी कर सकते हैं, नसबंदी, है ना, या मादा बंध्याकरण बोलते हैं। नसबंदी तो ठीक है, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। असल में बायोलॉजी जो है ना, वो इंग्लिश का टर्म है। वैसेक्टोमी तो ट्यूबेक्टोमी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है, मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो मादा मानव में जो निषेचन होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? डिंब वाहिनी। इसको हिंदी में डिंब वाहिनी कहते हैं, डिंब वाहिनी, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। और कभी पूछ देता है कि फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है? तो एक है, इसका काम जो होता है फैलोपियन ट्यूब का, पहला कार्य है ओवा को कहाँ तक पहुँचाना? यूट्रस तक पहुँचाना, ये पहुँचाता है। और दूसरा इसका काम हो सकता है फैलोपियन ट्यूब का निषेचन में, निषेचन में सहायक स्थान उपलब्ध कराना। इसका ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। और यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे, मादा के लिए आप अनेक प्रकार की दवाइयाँ आती है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, जिसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी कहते हैं। और मेल के भी साधन होते हैं, जिसको आपको जानते होंगे, कमेंट में बताएंगे अगर जानते होंगे तो। नर के लिए कौन सा साधन आता है, डिवाइस आती है। और यहाँ उसी कहिए, उसको क्या बोलेंगे? कॉपर टी, एक कॉपर टी आती है। उसके बाद डायफ्राम है, डायफ्राम नाम की डिवाइस आती है। और भी बहुत से डिवाइसेज आते हैं जो महिलाएं इसका यूज करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन है, नर तथा मादा युवकों का संलयन क्या कहलाता है तथा संलयन के बाद क्या बनता है? तो सीधी सी बात है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, या इसको निषेचन कहते हैं। और पूछा है ना कि निषेचन के बाद क्या बनता है? तो निषेचन के बाद द्विगुणित यानी पहले हैप्लॉइड होता है और दोनों मिलते हैं तो डाइप्लॉइड हो जाता है, और फिर हैप्लॉइड हो जाता है, डबल फिर हाफ हो जाता है। तो इसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है,
ट्वेल्थ क्वेश्चन देखेंगे, दो नर युग्मक तथा दो मादा युग्मकों के बीच एक साथ संलयन क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन या हिंदी में क्या कहेंगे? द्विनिषेचन। द्विनिषेचन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन है, अनिषेचित मादा जन्म कोशिकाओं से नए जीव की उत्पत्ति क्या कहलाती है? यानी कि संतान, यानी कि कोई भी जीव अपना जो प्रजनन करता है वो दो तरीके से करता है, एक निषेचन के द्वारा और एक अनिषेचन के द्वारा। जो अनिषेचित अंडे हैं, अनिषेचित मादा जन्म कोशिकाओं से जो संतान उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी हिंदी में इसको बोलेंगे अनिषेक जनन। अनिषेक जनन ये पूछता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अंडाशय से अंडों का उत्सर्जित होना क्या कहलाता है? तो अंडाशय यानी ओवरी, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्या निकलते हैं? ओवा निकलते हैं, यानी इसको अंडा कहा जाता है। ये महिलाओं के शरीर से निकलता है। और इस प्रोसेस को पूछा है क्या कहते हैं? इसको बोलेंगे ओवुलेशन। इंग्लिश में इसको ओवुलेशन कहते हैं और हिंदी में अंडोत्सर्ग कहा जाता है। अंडोत्सर्ग कहा जाता है और यही मेल में भी होता है। बता देते हैं, मेल में जो स्पर्म निकलते हैं उसको शुक्राणु जो निकलते हैं मेल में, शुक्राणु स्पर्म है ना, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस या इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन ये आपको याद रखना चाहिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। क्वेश्चन है, नर और मादा के शरीर में जनन हार्मोन का बनना एवं उन हार्मोनों को के प्रभाव से लैंगिक लक्षणों का विकसित होना क्या कहलाता है? इसको बोलेंगे यौनारंभ। यौनारंभ कहा जाता है और इंग्लिश में इसको पावर्टी कहते हैं। पावर्टी के नाम से जानते हैं। और यौनारंभ जो है ना मेल में, लड़कों में जो शुरू होती है, लड़कों में मतलब जो युवा अवस्था शुरू होती है वो कितने साल से शुरू होती है? मेरे ख्याल से यह 13 वर्ष से 14 वर्ष में स्टार्ट हो जाता है। और लड़कियों में अगर देखेंगे तो लड़कियों में 10 वर्ष से 13 वर्ष तक, 10 वर्ष से 13 वर्ष तक ये स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से हार्मोन बहुत एक्टिव होते हैं, मेल और फीमेल हार्मोन, और इसी के द्वारा जो है प्रजनन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो दोस्तों ये रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।